किसी ने कहा है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे CUET, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2023 में बीकॉम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट, अकाउंटेंसी, डोमेन अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन होगा, तो वो चीज़ें हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। या फिर बच्चे जो सिलेबस जानते हैं लास्ट में वीडियो देख सकते हैं कि उनके लिए क्या है। तो डोमेन सब्जेक्ट में दोस्तों अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ध्यान रखना बुक कीपिंग, और यह सिलेबस आपको CUET समत के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम और ऐप में भी अवेलेबल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग 301 सिलेबस है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि जो डोमेन अकाउंटेंसी है, तो डोमेन अकाउंटेंसी में पहले 11th और 12th और कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक तीनों मिला के आते थे एंट्रेंस एग्जाम में। अब ओनली आपको बता दें जो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका वही सेम सिलेबस है, हो सकता है 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो, अदरवाइज सिलेबस आपका सेम है, तो वही प्रिपरेशन आप करेंगे तो बोर्ड में भी काम आ जाएगा और साथ में आपका CUET डोमेन सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी है वहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो समझने वाली बात है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है 2-4% सिलेबस आपके 12th के सिलेबस से आगे हो और मैक्सिमम 95% सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक कुछ स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी बता दिया गया। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर्स विच विल 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। कह रहा है कि 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सर क्या 10 क्वेश्चन छोड़ देना? हाँ, 10 क्वेश्चन वैसे ही छोड़ देना है। कहने मतलब पहले 50 में 50 हम करने की कोशिश करते थे तो 10-20 वैसे ही छूट जाता था। अब CUET ने इतना अच्छा बोला कि 10 क्वेश्चन छोड़ के 40 क्वेश्चन करो, मतलब आप पूरा का पूरा मार्क्स पा सकते हो। अब इसमें बता रहे अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। स्टार्टिंग में बोला था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग का भी टॉपिक आपको ध्यान रखना, मतलब बेसिक जो अकाउंटिंग है उसको भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी होता क्या है, ठीक है ना, उसके बाद जर्नल लेजर तक का टॉपिक जो है उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। अब अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों आपको पढ़ना क्या क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका मीनिंग, एग्जाम्पल, उसके स्कोप, क्यों हम लोग NPO बनाते हैं, NPO के अकाउंटिंग किसके अंदर आता है, सेक्शन 8 की कंपनी है कि 25 की, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और एक स्टेटमेंट, मतलब 2 अकाउंट बनेगा, एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में रियल अकाउंट के सारे आइटम, इसमें फंड बेस्ड आइटम, नॉन फंड बेस्ड आइटम क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल चर्चाएं करेंगे। फंड बेस्ड आइटम मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर फंड बनाया जाता है, जैसे सेमिनार फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ऐसे करके। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। करा जो रिसीव पेमेंट अकाउंट है उसी के हेल्प से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को बनाते हैं, ठीक है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब कह रहे हैं पार्टनरशिप क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसी का, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मैन आर्मी था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। तो पार्टनरशिप में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप मतलब मिनिमम 2 पर्सन, है ना। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, उसके डीड क्या होते हैं। डीड आपको बता दे जो ओरल फॉर्म में हम लोग समझौता करते हैं या फिर रिटेन फॉर्म में कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस करेंगे, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। फाइनल अकाउंट इसमें कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। कैपिटल उसका फिक्स रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग, बेसिकली 2 तरीके से कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनेगा और फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बारे में हम लोग पूरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एवं पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर के बीच में कैसे प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, कैसे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसके बारे में सारी चर्चाएं हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, है ना।
कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम लोग रिकंस्टिट्यूशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, है ना, बोर रीबोर। उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म था तो रिकंस्ट्रक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। जैसे वो गुडविल कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में रेशियो अगर चेंज होगा, नए पार्टनर की एंट्री होगी, एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के चला जाएगा, पार्टनर का डेथ हो जाएगा, किसी पार्टनर ने ऐसा कुछ काम किया उसको निकाल दिया जाएगा, ये सब सारे चर्चाएं हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ये आपके CUT BCom अकाउंटेंसी का सिलेबस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पार्टनर ऑलरेडी हैं उन्हीं के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कह रहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कैसे फिर से वैल्यूएशन करेंगे, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इनके बारे में चर्चाएं हम लोग करेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कह रहा है कि 10 सालों से बिजनेस चल रहा था, जो पुराने पार्टनर थे उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब अगर वह चेंज होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को कोई चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे, करंट प्रॉफिट के रेशियो को बस चेंज करना है, ये सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं। बात आती है गुडविल मतलब गुड रेपुटेशन, है ना, पास्ट एफर्ट से फ्यूचर में जो अच्छा बेनिफिट्स हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। वो अच्छा बिहेवियर होता है, सही क्वालिटेटिव गुड्स को बेचता है, उसकी वजह से। फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लायर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी को हम लोग मल्टीप्लायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड है, और एक मेथड एक्स्ट्रा भी हम आपको बता देंगे जिसमें कि हम लोग उसका जो एन्युटी गिवन होता है उसके बारे में वो सारी, जिससे आपका सारा कवर हो जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की। इसमें क्या होता है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस ग्रो कर जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और हमको मैन पावर की ज़रूरत होती है। ऐसा मैन पावर जो एम्प्लॉय ना हो, ऐसा मैन पावर जो हमारे मैनेजमेंट में, जो हमारे डिसीजन में हेल्प करे, जिसके पास कुछ नॉलेज हो या फिर उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो या एक्स्ट्रा मतलब पैसा लाने वाला हो जिससे कि हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके, तो हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, मतलब एक नया पार्टनर आता है। उसके आने से क्या क्या होगा दोस्तों, इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जो 5 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उसको कैसे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर के बीच में चर्चाएं करेंगे, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के बीच में कैसे हम लोग सारे ट्रीटमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पिछला प्रॉफिट जो बचा के हम लोग रखे रहते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ में दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन करेंगे, एक नया पार्टनर के आने के बाद जो फिर से वैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, है ना, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम होता है। इनके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट। कह रहा है कि जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, जब एक पार्टनर चला जाता हूं किसी के धुन में, है ना, तो जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है मतलब वो स्वेच्छा से बोलता है कि अब हम आपके पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहते हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा दोस्तों कि जब वो पार्टनर का डेथ हो जाता है, बाय डिफॉल्ट किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो उस केस में हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इस सारी चर्चा इसमें हम लोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, है ना, मतलब एक रिटायरमेंट के केस में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे, मतलब वैल्यूएशन करने के बाद जो गुडविल आएगा न्यू पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, सॉरी जो ओल्ड पार्टनर था उसको ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा, है ना, रिटायर होने के बाद, डेथ होने के बाद, चाहे एडमिशन होने के बाद फिर से हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों। साथ में
एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जो जितने सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व वगैरह हैं उसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इनके बारे में भी हम लोगों को देखना है। साथ में दोस्तों एक चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होंगे, एक पार्टनरशिप के बीच में होने वाले चेंजेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप फॉर्म ही अगर के बंद हो जाए उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सेटलमेंट करते हैं, कैसे जब बिजनेस को बंद करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और पैसे को, एसेट्स को कैसे बेचेंगे, लायबिलिटीज का कैसे पेमेंट किया जाएगा, और जो हमारा हमने किसी डेटर से पैसे हमको रिकवर कैसे करने हैं, क्रेडिटर को पैसे कैसे पेमेंट करने हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। साथ में दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट और उससे रिलेटेड अकाउंट जो होंगे, जिसमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी के बेच, है ना, ये सब छोड़कर एक्सक्लूडिंग, है ना, मतलब ये सब टॉपिक हम लोगों को एक होता क्या है दोस्तों कि जब हम पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे को बेच देते हैं तो हमारा तो खत्म हो गया अस्तित्व, उस केस में क्या होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोगों ने देखा ये टोटल 12th का पूरा सिलेबस है। जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, मैथ और बायो के स्टूडेंट, अगर बायो को तो ऐसे भी एलिजिबल नहीं होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बायो वाले बच्चे नहीं एलिजिबल होते हैं। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आपके लिए ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, जब एक कंपनी हम लोग क्रिएट करते हैं, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ प्रॉब्लम होता है तो पार्टनरशिप आता है, जब पार्टनरशिप खत्म होता है तो कंपनी आता है दोस्तों। तो कंपनी में कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं, शेयर इशू करके डिबेंचर के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, इनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में कैसे शेयर का अलॉटमेंट होता है, कैसे शेयर से हम कॉल करके पैसे मांगते हैं, ये सारे डिटेल डिस्कशन इसमें हम लोग करेंगे। शेयर को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, इशू एट पर पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे मतलब 10 का शेयर 10 पे इशू करेंगे पर, है ना, 10 से ज़्यादा पे करेंगे प्रीमियम, कम करेंगे तो डिस्काउंट। और उसका कंपनी अच्छी होगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ज़्यादा आ गया सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा शेयर लेने के लिए आ गया। कंपनी अच्छी नहीं है या फिर उसका हालत ख़राब है तो उसके शेयर को कम लोग लेने आएंगे, उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। जब कोई शेयर लेने के बाद पैसा नहीं देगा, उसको बार बार नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद भी पैसा नहीं देगा तो दोस्तों उसके शेयर को छीन लिया जाएगा, उसके शेयर का सीज कर दिया जाएगा, उसका नाम हटा दिया जाएगा, है ना। मैंने जो बोला छीन लिया जाएगा बस आपको समझाने के पर्पस था, मतलब वो पेपर नहीं ले जाए वहाँ पे, यहाँ रजिस्टर्ड से अब तो ऑनलाइन हो गया, उसका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ दी शेयर। फिर से उस शेयर को किसी को इशू करेंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। साथ में दोस्तों अब हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेयर इन कैपिटल को, है ना, डिवेंचर्स को, शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स का कैसे ट्रीटमेंट, उस पैसे को कहाँ कहाँ दिखाएंगे। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में चला जाएगा, डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर चला जाएगा, ये चीजें ध्यान रखना है। डिवेंचर कैसे इशू करते हैं, एड पर, एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट, है ना। डिवेंचर अगर इशू करते हैं कैश के बदले तो, है ना, जैसे हमने मशीन खरीद लिया उसके बदले डिवेंचर दे दिया, है ना, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम उसके बदले में तो कुछ पैसे नहीं लेंगे, हम उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स ले लेंगे। जैसे हम शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं तो पैसे आते हैं, उसी तरीके से पैसे की जगह पर हमने कोई एसेट्स ले लिया, उसके बदले शेयर या डिवेंचर को इशू किया, ठीक है ना। फिर चर्चाएं हम लोग दोस्तों करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मतलब रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट की, पेमेंट कैसे हम लोग करते हैं। साथ में आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड, कह रहा है कि हम रिडम्पशन कैसे करेंगे, हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कर देंगे, या नया शेयर इशू करेंगे उससे जो पैसे आएंगे उससे करेंगे, या फिर जो कुछ हर एक साल थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करते जाएंगे सिंकिंग फंड वाले पैसे, उससे पेमेंट करेंगे, वो ऑलरेडी हम लोग देखेंगे, है ना, मेंशन सारी चीज़ें करेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है, जब कंपनी का पूरा फाइनल अकाउंट बन जाता है तो उसका एनालिसिस करते हैं कि काश कंपनी और अच्छे से काम की होती तो हमारे को और प्रॉफिट हुआ होता, है ना, उसका रेशियो क्या है ना, ये सारे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ये सब कुछ, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब इसमें डिटेल में हम लोग एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए कितना पढ़ना है, आपके लिए पढ़ना
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का प्रिपरेशन करेंगे, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखना होगा, कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से डिटेल में जानना जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिसिस दोस्तों, जिसमें हम लोग पर्पस लिमिटेशन है ना, किस पर्पस से एनालिसिस करते हैं, क्या जरूरी है उसमें, कौन से टूल्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। साथ में दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें रेशियो कितने टाइप्स को होते हैं, जैसे आपका लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन सब के बारे में डिटेल चर्चाएं करेंगे। साथ में आपका टर्नओवर रेशियो है, इसके अंदर कौन कौन रेशियो है, ये सारे बात हम लोग करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में भी चर्चा है, मतलब 4 तरीके से, एक लिक्विडिटी रेशियो, एक सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। लास्ट में उसके बाद एनालिसिस का ही पार्ट होता है पोजीशन, मतलब जिसमें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चाएं करेंगे, स्टेटमेंट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे रेशियो थे, तो हम बोले कि अब उसके अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे आपको बस आइडिया लग जाएगा कि ये सारे सिलेबस एक बार आप देख लेंगे, बिकॉज सिलेबस का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी लेंदी लगेगा। इस वजह से मैंने कुछ टॉपिक को स्किप कर दिया कि ये रेशियो के अंदर डिटेल में सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना, मैंडेटरी किसके लिए है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सारे चर्चाएं इसमें हम लोग करेंगे। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनेंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोगों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी पढ़ना है दोस्तों, 4 चैप्टर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, आज के आपको समय पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग, सारे अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, मतलब बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई टैली वगैरह, जो आपको एक सिंपल एग्जांपल टैली बता रहे हैं, टैली के हेल्प से सारे अकाउंटिंग की पहले मैनुअली किए जाते थे, बट अब टैली के हेल्प से इजीली हम अकाउंटिंग सारा कर लेते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करा कि इसमें हम लोग जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के पर्पज से कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से खर्चे, कितने खर्चे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और उससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। और आपका चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कोडिफिकेशन हायरार्ची, मतलब अब इतने लाखों हजारों अकाउंट होते हैं तो एक बार में 1 सेकेंड के अंदर कैसे किसी का अकाउंट पहचानना होगा, कैसे कोडिफिकेशन किया जाता है, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। डेटा एंट्री, डेटा एंड वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, साथ में एडजस्टमेंट की अगर कोई एंट्री है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फाइनल काउंट कैसे बनाएंगे, वो भी बस एक क्लिक से कंप्यूटर के जरिए, मैनुअली नहीं, आपको कंप्यूटर में क्लिक करना है, वो अपने आप आंसर बताता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन से फंक्शन की से यूज करेंगे तो क्या कैसे एंट्री उसमें होगा। साथ में अकाउंटिंग यूज डेटाबेस, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका क्या पर्पज है, उसमें टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, डेटा टेबल की अकाउंटिंग कैसे क्रिएट की जाती है, साथ में यूजिंग क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इतने सारे जो टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, इनके बारे में टोटल चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। साथ में दोस्तों अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है, जो आपकी सैलरी स्लिप, एक सिंपल से आप देखते होंगे कि हजारों लोगों को, हजारों एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो एक सैलरी स्लिप बनाया जाता है ना, उससे पता चल जाता है कि इसकी कितनी सैलरी है। तो इजीली हम लोग क्या करते हैं, एक क्लिक से हम लोग बता देते हैं कि इसकी कितनी सैलरी है, कौन कितना, अटेंडेंस किसका कितना है, उसके हिसाब से इजी वे में हम लोग बता देते हैं कि इसकी कितनी सैलरी कटेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। तो अकाउंटिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की चर्चा करते हैं, एक मैनुअल होता है और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जरिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक करा के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अगर हम लोग जनरेट करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं,
तो उसके हमको क्या क्या फ़ायदे होने चाहते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके क्या क्या यूजेज हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें कितने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाले हैं, ये सारे डिटेल में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। तो ये टोटल दोस्तों आपका रहा CUT 2023 बीकॉम डोमेन सब्जेक्ट के अकाउंटेंसी का सिलेबस रहा। तो आपको बता दें जो कर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर ले, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, अल्पाइन क्लासेस सर्च करिए और वहां से आप डाउनलोड इसको कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे और हमारे यहाँ बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको कोर्स ऑफर किए जाते हैं। कोर्स का प्राइस आपको बता दें, इसमें 2000 मतलब पूरे 1 साल का प्रिपरेशन आप 2000 रुपये में आगे आके जब बीकॉम करने जाओगे, सेमेस्टर की क्लासेस करोगे, उसमें भी यह यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो जाइए ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सेस करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो जो व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में है आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को, अगर वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। आपका एक प्यार हमारे लिए एक लाखों दुआओं के बराबर होती है। तो आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।